हेलो एवरीवन, दिस इज डिवाइन मिश्रा। वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरुजी। आज काफी टाइम बाद हम लोग बात करने वाले एक कमर्शियल प्रोजेक्ट की और ब्रांड के बारे में अगर मैं बात कर लूं तो काफी लोगों का काफी कुछ मानना है इस ब्रांड के बारे में। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, ये 38 साल पुराना ब्रांड है इंडिया का, जिसने स्टार्ट किया था गुरुग्राम से और आज ऑल ओवर द इंडिया ये छाया हुआ है। 38 साल पुराना ब्रांड आप मान सकते हो, जिसकी नेट वर्थ थी आपकी 2020 में 1638 करोड़ की। इसके ओनर है रोहतास गोयल। आधे से ज्यादा लोग तो अब तक समझ चुके होंगे वो कौन सा बिल्डर है। अगर नहीं समझे तो मैं बता देता हूं आपको। बिल्डर है ओमैक्स और प्रोजेक्ट जो होने वाला है वो है ओमैक्स कोर्टयार्ड, या मैं बात करूं ओमैक्स बी टूगेदर का कोर्टयार्ड प्रोजेक्ट। या इसके बारे में और बात कर लेते हैं तो ये प्रोजेक्ट है आपका पीपीपी मॉडल पे। पीपीपी मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसके वजह से आपका जो डाउट है कि लैंड यूज क्या है, लैंड की सिक्योरिटी क्या है, लैंड पर्पस क्या है, तो भाई गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने ओमैक्स बी टूगेदर के साथ एक एग्रीमेंट किया है, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करी हुई है, जिसमें है क्या कि उन्होंने अपने बस पोर्ट लखनऊ में, अयोध्या में और वाराणसी में ओमैक्स को दिया है और कहा है कि आप इस बस पोर्ट को डेवलप करोगे और इसके बदले में आपका जो बेनिफिट होगा वो ये है कि उस लैंड पे आप अपना कमर्शियल प्रोजेक्ट बना सकते हो विद द डेवलपमेंट ऑफ दैट बस पोर्ट। या आपने बिल्कुल सही सुना। तो मैं बात करने वाला हूं लखनऊ के विभूति खंड जैसे एरिया में ओमैक्स ने लॉन्च किया था ओमैक्स कोर्टयार्ड इन विभूति खंड लखनऊ, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल हब है लखनऊ में। या गोमती नगर इज नोन फॉर द कमर्शियल डेवलपमेंट, जिसमें से विभूति खंड ही एक ऐसा है जो कमर्शियल हब के नाम से जाना जाता है लखनऊ में। उस लोकेशन पर जो बस पोर्ट है विभूति खंड में, उसको ओमैक्स बी टूगेदर डेवलप कर रहा है बाय द नेम ऑफ ओमैक्स कोर्टयार्ड। सबसे मजे की बात क्या है कि लॉन्च किया था इन्होंने 16,100 रुपए के रेट पे। प्रोजेक्ट कुछ इस तरह का था आपका कि ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर तक के रिटेल ऑप्शंस थे आपके, या मैं बोलूं हैं आपके, और उसके ऊपर आपको मिलने वाले थे स्टूडियोज और ऑफिस स्पेसेस के ऑप्शन। सबसे बेहतर बात थी ये कि जो लॉन्चिंग रेट था, जैसा कि मैंने बात किया, वो था 16,100 रुपए पर स्क्वायर फीट, और आज की डेट में वो रेट है 18,500 रुपए पर स्क्वायर फीट। या बिल्कुल सही सुना आपने। अब मैं आपको बता देता हूं इसमें खास बात क्या है। खास बात यह है कि ओमैक्स इज गिविंग यू द अश्योर्ड कमिटमेंट चार्जेस of 12% per annum till the possession, and they are guaranteeing you that the possession will within 5 years, or by 5 year it means you are getting 12% of commitment charge till 5 years। या स्टार्टिंग कॉस्ट मैं आपको बता दूं, टेंटेटिव जो थी 16,100 रुपए के रेट हिसाब से और डिस्काउंट के बाद सबसे छोटे साइज की आती थी 71 लाख रुपए, और जिसपे आपको कमिटमेंट चार्ज मिलता था 12% सालाना, तो पर मंथ आपको मिलता था 71,000 रुपए पर मंथ। ऐसा रिटर्न कमिट बहुत लोग करते हैं। दिस कमिटमेंट चार्ज इज गारंटीड बाय मेनी बिल्डर बट फुलफिल्ड बाय ओनली सम बिल्डर फुलफिल्ड दिस कमिटमेंट चार्ज गारंटी, एंड जिसमें सबसे ऊपर है ओमैक्स। 1,000 रुपए पर मंथ आपको मिलने वाला है अगले 5 साल के लिए। उसके बाद आपको लीज असिस्टेंस भी मिलने वाला है ओमैक्स से। और जिसको डाउट हो वो जाकर के देख सकता है ओमैक्स हजरतगंज, जो कि इनका कमर्शियल प्रोजेक्ट था गोमती नगर एक्सटेंशन में इन ओमैक्स वर्ल्ड, या उस लैंड पार्सल पे वो रेडी टू मूव इन ऑप्शन है इस समय, जो डिलीवर हो चुका है, और सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उसके साथ वो इस समय सेटिस्फाइड है इन द टर्म्स ऑफ कमिटमेंट चार्ज, इन द टर्म्स ऑफ रेंटल। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में, जो है इस समय आप देखोगे ओमैक्स मेट्रो सिटी, जो कि है रायबरेली हाईवे पे, उसके अंदर था आपका ओमैक्स हाई स्ट्रीट, जिसमें पहले से सेट्रॉन होटल चेन के साथ ओमैक्स हाई स्ट्रीट के सारे स्टूडियोज पहले से प्री लीज है। इसका मतलब पोजीशन होते ही वो पूरा प्रोजेक्ट लीज पे ऑलरेडी है। पोजीशन के बाद उनको रेंट गारंटी अभी से दे दी गई है, और टिल पोजीशन 12% का कमिटमेंट चार्ज भी दिया गया है। The people who are the investor of Omax, they believe in Omax, and after a deep research, I am assuring you that you should invest in commercial projects of Omax in the terms of commitment charge, in the terms of lease guarantee। आपको Omax कभी भी निराश नहीं करेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज की। जो लोग कहते हैं उनको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी चाहिए, फ्लैट चाहिए,
विला चाहिए और वो उसको लीज आउट करेंगे, वहां से अपने रेंटल इनकम जनरेट करेंगे, तो मैं उनको बता देता हूं ये उनके जीवन की या उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हमेशा आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 3.5% की ही आरओआई जनरेट करके दे सकती है। मैं इसको आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाता हूं आज इस चार्ट के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं हम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का आरओआई। मैंने बात किया आपका मैक्सिमम इज 3 to 3.5% या एंड मिनिमम इज 2% या आरओआई इज ओनली 2%। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की तो वो आपको मिलने वाली है 5 to 6% ऑफ आरओआई अगर आपने कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया है, जो कि मैं कभी नहीं करवाऊंगा आपको। यू हैव टू ट्रस्ट योर प्रॉपर्टी डीलर विच इज रेरा ऑथराइज्ड। तो भाई मेरे ख्याल से वो आपको एक सही प्रॉपर्टी सजेस्ट करेगा, और अगर आपने उसकी बात सुनी है तो वो प्रॉपर्टी आपको दे के जाएगी 5 से 6% की आरओआई ऐसा लीज या ऐसा लीज, नॉट ऐसा एआर, नॉट ऐसा कमिटमेंट चार्ज। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भाई किसकी बात हो रही है, ओमैक्स कोर्टयार्ड की। सो ओमैक्स कोर्टयार्ड इज गिविंग यू दी 12% ऑफ कमिटमेंट चार्ज, बट ये लीज नहीं है, बट पर एनम आपको ये दे रहा है अप टू 5 इयर्स। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि रेंटल स्टेबिलिटी क्या है। भाई आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या आपने रेंट पे उठाई या आपने रेंट पे उठाई, एक किराएदार है आपका, वो रहा 4 महीने, उसके बाद उसने खाली कर दिया क्योंकि उसको उससे बेहतर प्रॉपर्टी मिल गई उससे सस्ते रेट में। ठीक है, आप समझिएगा, उसका काम बहुत ही कम लोग होते हैं जो स्पेसिफिक लोकेशन के लिए ही परेशान रहते हैं रेंटल पे, और उनको वही प्रॉपर उतनी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको 2000 स्क्वायर फीट का ही 3 BHK चाहिए, 1500 स्क्वायर फीट का ही 3 BHK चाहिए। व्हाट दे सीक इज एज दैट दे नीड 3 BHK। ओके, मैक्सिमम लोग की बात कर रहा हूं, वो 1000 स्क्वायर फीट भी हो सकता है, 15000 वो 1000 स्क्वायर फीट भी हो सकता है, 1500 स्क्वायर फीट भी हो सकता है, 2000 स्क्वायर फीट भी हो सकता है। दे कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू देयर बजट। तो स्टेबिलिटी क्या होती है, मॉडरेट होती है आपकी। कमर्शियल प्रॉपर्टी में स्टेबिलिटी क्या होती है आपकी, हाई होती है। उसके बाद मैं बता दूं ओमैक्स कोर्टयार्ड की वेरी हाई होती है, क्योंकि अभी हम लोग बात करें कमिटमेंट चार्ज की जो कि फिक्स है भाई, तो वेरी हाई नहीं, इट्स स्टेबल। ओके, तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एप्रिसिएशन पोटेंशियल की। तो एप्रिसिएशन पोटेंशियल तो नो डाउट रेंटल की बात करेंगे तो कम होता है, ठीक है, ओवर दी 3 ईयर। तो 6 से 8% आपको हो सकता है रेंटल प्रॉपर्टी रेंटल एप्रिसिएशन दे। वी आर नॉट टॉकिंग ऑन दी रेट एप्रिसिएशन ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो ज्यादा होती है। ठीक है, कमर्शियल प्रॉपर्टी से रेट एप्रिसिएशन हमेशा ज्यादा होता है। फिर मैं बात कर लेता हूं अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी की, तो रेट एप्रिसिएशन अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन रेंटल एप्रिसिएशन ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसका 6 से 8% है, कमर्शियल का 8 से 10% होगा। बट अगर मैं बात कर लूं मैक्स कोर्टयार्ड की, तो उसका रेंटल एप्रिसिएशन ये मैं आपको बता दूं 10% तो हो गई हो। अगर अब हम लोग बात कर लेते हैं जो मैंने आपको कमिटमेंट चार्ज बताया है, जो कि 12% सालाना है, वो बैठता है कहीं ना कहीं जाके आपका 8,52,000 रुपए के आसपास का। अब ये हो गई कमिटमेंट चार्ज की बात, लेकिन मैं आपको बता देता हूं रेट एप्रिसिएशन क्या होता है इस प्रॉपर्टी का, ओमैक्स की प्रॉपर्टीज का, कमर्शियल प्रॉपर्टीज का, या जो अभी तक का बैक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो मिनिमम से मिनिमम 10% सालाना जाता है। उसके हिसाब से अगर हम लोग बात कर लेते हैं, परचेज रेट थी आपका 71 लाख रुपए, 10% सालाना बढ़ रहा है, और एक साल बाद वो बैठेगा आपका कहीं ना कहीं जाके 78,10,000 रुपीज के आसपास का टेंटेटिव कॉस्ट, और फिर 10% अगर वो बढ़ता है तो दूसरे साल पे आपका बैठेगा 85,91,000 का, और तीसरे साल पे आपका वो बैठेगा 94,50,000 रुपए का। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूं आफ्टर 4 ईयर, तो प्रॉपर्टी कॉस्ट मालूम आपकी कितनी हुई, 1,03,00,000 रुपए के आसपास बैठेगी, 1,03,95,000 रुपए के आसपास बैठेगी। और आफ्टर हैविंग द कमिटमेंट चार्ज, ठीक है, कमिटमेंट चार्ज आपने ले लिया, रिकवरी अपने कैपिटल की कर ली, तो वो जो कॉस्ट बैठ रही थी आपकी बैठी कितने की थी, 42,60,000 रुपए की। आपने प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन कितने तक का कर लिया, 1,03,95,000 का, जस्ट डिडक्ट दैट वैल्यू। आज से 5 साल बाद उस ऑफिस का रेंटल 35,000 रुपए पर मंथ होगा। सो ओमैक्स एक ऐसा बिल्डर, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आपको कमिटमेंट चार्ज दे सकता है इतने सालों के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, दिस इज दिव्यांग मिश्रा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।